दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को जेल में डालना ये कहीं भी अनुचित नहीं है। माननीय केजरीवाल जी एक कट्टर ईमानदार है, वो एक मिशन है, वो एक विचारधारा है। वो कितनी भी कोशिश करेंगे तो उनको दबाया और झुकाया नहीं जा सकता। उन्होंने जनहित में काम किए हैं, स्कूलों को अच्छा किया है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बढ़िया दी है, मोदी जी को समझ चुकी है। ये किस प्रकार से जात पात और धर्म की राजनीति करके और मुद्दों की राजनीति से दूर हटके और जनता को गुमराह करने का जो प्रयास कर रही है। आज की जो प्रेस वार्ता रखी हुई है, इसका मुख्य विषय क्या रहा? जो माननीय केजरीवाल के ऊपर जो ईडी की कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया गया है, ये बीजेपी सरकार की ये एक तानाशाही है। और बीजेपी सरकार जिस तरीके से पूरे विपक्ष को खत्म करना चाह रही है, हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय केजरीवाल जी एक कट्टर ईमानदार है, वो एक मिशन है, वो एक विचारधारा है। वो कितनी भी कोशिश करेंगे तो उनको दबाया और झुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक माननीय केजरीवाल जी जब से दिल्ली में 3 बार के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने जनहित में काम किए हैं, स्कूलों को अच्छा किया है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बढ़िया दी है, बिजली पानी का प्रबंध किया है, बेरोजगारी दूर की है, इसी प्रकार से महंगाई के ऊपर अंकुश लगाया है। तो जो लगातार 75 साल में जो माननीय केजरीवाल जी ने एक मुद्दों की राजनीति करने की जो शुरुआत की है, वो वाकई में पूरी देश की जनता इसको बहुत बड़ा मान के, और जिस दिन से केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, पूरी जनता में बिल्कुल मोदी के खिलाफ पूरा रोष है। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम कल कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जब उनके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए, तो बड़ी बर्बरता पूर्ण लाठियां बरसाई, पानी की बौछारें चलाई, वाटर कैनन का यूज किया गया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और साथ में चेतावनी देना चाहते हैं कि अब हरियाणा की और देश की जनता मोदी जी को समझ चुकी है। ये किस प्रकार से जात पात और धर्म की राजनीति करके और मुद्दों की राजनीति से दूर हटके और जनता को गुमराह करने का जो प्रयास कर रही है, वो अब लोग इनके बहकावे में नहीं आएंगे। और जो फिलहाल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो कि सीएम है और उनके ऊपर 100 करोड़ की रिश्वत लेने का भी आरोप लगा है, उसको आप किस नजरिए से? हम ये कह रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि बगैर किसी की जांच पड़ताल किए किसी भी एक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को जेल में डालना ये कहीं भी अनुचित नहीं है। आप जांच करते। मैं ये कह रहा हूं कि आज 10,000 करोड़ का मामला जो बीजेपी सरकार का इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो आया है, वो एक बहुत बड़ी देश के साथ अन्याय है, बहुत बड़ी चोरी है। यदि सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के सभी नेताओं को, जो बड़े नेता है, उनको अंदर करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आज 2-2 साल से आम आदमी पार्टी के जो नेता है अंदर पड़े हैं, लेकिन ईडी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाई। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि भाई इनको इतने सालों तक, इतने कितनी देर तक हम जेल में रखेंगे, आप मतलब है ना कोई सबूत लाके नहीं दे रहे, क्योंकि ये सब मामले झूठे हैं और ये विपक्ष को दबाने की कार्रवाई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और जो अरविंद केजरीवाल के जो वर्कर है, मैं ये कह रहा हूँ, एक अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे तो लाखों अरविंद केजरीवाल पैदा होंगे। केजरीवाल जी मिशन, और इस मिशन को हम एक एक कार्यकर्ता केजरीवाल बन के इसको पूरा करें। आपने जो शब्द कहे वही सेम शब्द कहीं ना कहीं चड्ढा साहब के भी रहे, उन्होंने भी सेम यही कहा, कोई विचारधारा है और ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन वही अगर एक अलग से बात कर ली जाए तो कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर शराब घोटाले का भी एक बहुत बड़ा आरोप लगा है और उसके साथ सिर्फ वही नहीं, काफी सारे और भी नेताओं पर ईडी की छाप भी बनवाई गई है। इसको आप किस नजरिए से? इसको जो जिस प्रकार से या मोदी जो सरकार 10 साल से आई है, इसकी तानाशाही जग जाहिर है। ये विपक्ष के नेताओं को किसी न किसी रूप में खत्म करना चाहते हैं। और देश के जो हालात है, जिस प्रकार से जो किम जोंग है,
उनकी तरह तानाशाह बन के कोई भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसी के खिलाफ है ना ईडी की कार्रवाई की जाती है। और ये साबित भी हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, जो डेली आप पेपरों में देख रहे हो कि किस प्रकार से कंपनियों के पास ईडी भेजी जाती है और एक हफ्ते के बाद उस ईडी के ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि लाखों करोड़ों रुपए चंदा लिया जाता है। और इसके साथ ही जो भी नेता, जिस नेता के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की जाती है, उस नेता को अपनी पार्टी में शामिल होते हुए वॉशिंग मशीन में धो दिया जाता है, उसके सारे कलंक धुल जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता है वो बिल्कुल भगत सिंह की तरह जान दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी हैं उनका फिलहाल किस तरीके से सपोर्ट रह रहा है? वहां पर अरविंद केजरीवाल जी हैं जिनके ऊपर लगातार कार्रवाई चल रही है, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट फिलहाल सामने है? बिल्कुल इसी प्रकार से दिल्ली में भी 2 दिन से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। कल हम कुरुक्षेत्र में करके आए हैं और इसी प्रकार से हमारे जो स्टेट के जो नेता हैं वो जो भी जिला लोकल बॉडी को जो भी आदेश देंगे, हम बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार और उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन माननीय केजरीवाल जी का जो मिशन है उसको हम हर हालत में पूरा करके रहेंगे। जिस प्रकार हम आम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि आपने मोदी जी की सरकार का 10 साल का जो चेहरा है वो अब बेनकाब हो चुका है। उन्होंने हर प्रकार की जिससे कार्रवाई जो जात पात और धर्म की राजनीति की है, हम सभी से अपील करना चाहता है, सभी गरीबों, किसानों, मजदूरों सभी इकट्ठे हो जाओ और इस सरकार का 2024 में अब चुनाव आ रहे हैं, अब एक बटन दबा के और इसका अंत करें।